अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड में क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड की 3 हमारे पास लेयर्स होती हैं, ठीक है। एक न्यूरो एपिथेलियल लेयर होती है, एक मेंटल लेयर होती है और मार्जिनल लेयर होती है, ठीक हो गया। इसकी डेवलपमेंट देख लेते हैं। इसके अलावा बेजल और एलर जो है हमारे पास प्लेट्स होती हैं और फ्लोर और रूफ प्लेट्स होती हैं, ठीक हो गया। सबसे पहले अगर ये हमारे पास, जैसे हमने कहा था कि ये हमारे पास न्यूरल ट्यूब है, ठीक है। ये न्यूरल ट्यूब का हमने कहा था कि जो लास्ट 1/3 पोर्शन है ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में डेवलप होगा, ठीक हो गया। अब ये जो इसकी लाइनिंग होती है ना, इसकी पूरी वॉल, यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा न्यूरो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है। न्यूरो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूरो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, इनमें बड़ी डिवाइडिंग कैपेबिलिटी होती है। ये डिवाइड होते जाते हैं और डिफरेंट सेल में डिफ्रेंशिएट होते हैं। अब सबसे पहले तो क्या है कि अगर ये, इसको मैं हॉरिजॉन्टली सेक्शन ले लूँ, ये ऐसे, ठीक है। ये कॉर्ड सी समझ लें या न्यूरल ट्यूब का एक पार्ट सा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे न्यूरो एपिथेलियल सेल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो मतलब प्रोलिफरेट कर करके यहाँ पे एक लेयर्स ऑफ सेल बना देते हैं और इसको हम कहते हैं कि ये न्यूरो एपिथेलियल लेयर्स है या न्यूरो एपिथेलियम है, ठीक हो गया। अब ये जो सेल्स है ना, ये डिवाइड करते करते यहाँ पे साइड पे जाते हैं। अब ये जो साइड पे इसकी जगह ना, ये सारी, ठीक है, कंसिडर कर लें ये सारी, ये हमारे पास है मार्जिनल जोन, ठीक है। और इसके बाहर हमारे पास ये है ना, सॉरी, ये हमारे पास मेंटल जोन है, ठीक है। और ये हमारे पास मार्जिनल, इसकी मार्जिन पे मार्जिनल जोन, ठीक हो गया। अब ये जो न्यूरो एपिथेलियल सेल्स हैं, क्या होगा कि ये डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। डिवाइड करते करते ये हमारे पास बनाएंगे न्यूरोब्लास्ट। क्या होता है कि ये न्यूरो एपिथेलियल क्या बना रहे हैं, न्यूरोब्लास्ट, ठीक है। अब ये जो न्यूरोब्लास्ट होते हैं ना, ठीक है, वो यहाँ पे हमारे पास मार्जिनल जोन में एक्युमुलेट होते रहते हैं बहुत ज़्यादा, और ये हमारे पास ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड सारा बनाते हैं, जो बाद में हमारे पास बटरफ्लाई शेप में अरेंज हो जाता है, ठीक हो गया। इसके अलावा जो मार्जिनल जोन है ना, ठीक है, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे न्यूरोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं ना, न्यूरोब्लास्ट, अगर फ़र्ज़ करिए ये न्यूरोब्लास्ट है या न्यूरोन है, ठीक है, तो इसकी जितनी सेल बॉडीज़ वो तो यहाँ पे होती हैं और ग्रे मैटर बनाती हैं, लेकिन इसके जो फाइबर्स होते हैं वो एक्सटेंड करते हैं मार्जिनल जोन में, और यहाँ पे जाके ये हमारे पास वाइट मैटर कंस्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। ये सारा वाइट मैटर है और ये हमारे पास क्या है, ग्रे मैटर है, ठीक है। मैं दोबारा बता देती हूँ, ये हमारे पास क्या था, न्यूरो एपिथेलियल लेयर्स बन गई थी, ठीक है। ये हमने कहा था कि ये हमारे पास है जी मेंटल जोन, ठीक है, ये मेंटल लेयर कह लें। और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सारे न्यूरोब्लास्ट आए हुए हैं, और ये न्यूरोब्लास्ट जो हैं वो मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजाइड करके ये क्या बनाएंगे, ग्रे मैटर, और यहाँ पे सारी सेल बॉडी प्रेजेंट है, और इनसे जो फाइबर एक्सटेंड हो रहे हैं वो क्या करते हैं कि वो साइड पे ना क्या हमारे पास जो मार्जिनल लेयर है वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे वाइट मैटर बनता है, ठीक हो गया। इसके बाद हमने कहा कि हमारे पास बेजल और एलर प्लेट होती हैं। क्या है कि ये जो मेंटल जोन है ना, इसको मैं सेपरेट ड्रॉ कर दी, ये अगर मेंटल जोन है, ठीक है, और ये दरमियान में इसके वही न्यूरो एपिथेलियल लेयर है, इसका जो 2 पोर्शन है, ठीक है। एक हमारे पास वेंट्रल पोर्शन है और एक हमारे पास, सॉरी, ये डॉर्सल पोर्शन है, ठीक है, और ये हमारे पास जी वेंट्रल पोर्शन। ये जो वेंट्रल साइड है ना, यहाँ पे ये क्या होगा कि यहाँ पे ये हमारे पास बन जाएगी बेजल प्लेट, ठीक हो गया। ये सारी बेजल प्लेट बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे पोस्टीरियरली या डॉर्सल साइड पे क्या होगा कि ये जो बन गई है ना, इसको हम कह रहे हैं कि ये है हमारे पास एलर प्लेट, ठीक है। ये हमने क्या कहा कि डॉर्सली क्या है, एलर प्लेट है, और वेंट्रली क्या है हमारे पास, बेजल प्लेट, ठीक हो गया। अब ये जो एलर प्लेट है और बेजल प्लेट है, ये दोनों मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, इनके दरमियान में न्यूरो एपिथेलियल लेयर्स का मतलब कि कंटिन्यूशन है जो लॉन्गिट्यूडली मतलब थ्रू आउट प्रेजेंट होती है, और इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास सर्कस लिमिटेंस है, ठीक है। इसको लिमिट कर रहा है दोनों को, इसको हम कहते हैं सर्कस लिमिटेंस, ठीक हो गया। इसके बाद ये जो दोनों एलर प्लेट और बेजल प्लेट का मैंने बताया है, ये दोनों क्या है कि ये मिड लाइन में बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। मिड लाइन में क्या होता है कि यहाँ पे ना हमारे पास नहीं प्रेजेंट, यहाँ पे सिर्फ जो फाइबर्स क्रॉस हो रहे थे वो प्रेजेंट होते हैं, जो यहाँ से इनके न्यूरॉन से निकल रहे हैं या यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कर रहे हैं वो सिर्फ प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे दो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे ये जो है, ये हमारे पास रूफ प्लेट है, ठीक है, रूफ प्लेट है, और ये हमारे पास क्या है, ये जो चीज़ है ये फ्लोर प्लेट है, ठीक है। मैं डायग्राम से दिखा देती हूँ, ये देखें। सबसे पहले ये हमारे पास पूरा स्पाइनल कॉर्ड का वो है, ठीक है, ये न्यूरो एपिथेलियल लेयर है पूरी, ठीक हो गया। इसके बाद ये मैंने कहा था कि ये हमारे पास मार्जिनल लेयर है, उसके बाद क्या है, ये सॉरी ये हमारे पास मेंटल लेयर है, उसके बाद हमारे पास मार्जिनल लेयर है, ठीक है। मेंटल लेयर में मैंने 2 चीज़ें बताई हैं कि मेंटल लेयर के जो ये वेंट्रली प्रेजेंट होता है ये बेजल प्लेट बन जाती है, और डॉर्सली ये हमारे पास क्या है कि एलर प्लेट बन जाती है, ठीक हो गया। और ये मिड लाइन में हमारे पास ये नहीं होती है ये दोनों प्लेट्स, ठीक है, और यहाँ पे इसको कहते हैं रूफ प्लेट, और यहाँ पे सिर्फ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम कहते हैं फ्लोर प्लेट, ठीक हो गया। और इनके दरमियान ये क्या है जी,
सिल्कस लिमिटेंस, ठीक है, दोनों साइड पे। सही हो गया। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास जितने भी ये हैं ना एलर प्लेट, ठीक है, एलर प्लेट ये डिफरेंट न्यूरॉन से बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सारे मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सॉरी बेजल में सारे हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इसको हम कहते हैं ये वेंट्रल मोटर हॉर्न बन गया, ठीक है, वेंट्रल मोटर हॉर्न। और जो पीछे हमारे पास एलर प्लेट है जो कि डॉर्सली प्रेजेंट है, उसमें क्या होता है कि वो सारे सेंसरी न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पे बनते हैं और इसको हम कहते हैं डॉर्सल सेंसरी हॉर्न, ठीक होगा। इसके बाद इसकी ये इतनी डेवलपमेंट थी। इसके बाद ये जो डिफरेंट नर्व सेल्स और ये जो डिफरेंट ग्लैल सेल्स और स्पाइनल नर्व, इनको देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। नर्व सेल का क्या होता है कि नर्व सेल बेसिकली न्यूरोब्लास्ट जो होते हैं, ठीक है, न्यूरोब्लास्ट जो होते हैं बाद में डिफरेंशिएट करके हमारे पास बनाते हैं नर्व सेल्स, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही हमें पता है कि जो हमारे पास होते हैं न्यूरो एपिथेलियल सेल, जो जिसकी हमने पहले बात की थी, न्यूरो एपिथेलियल सेल, ये हमारे पास बनाते हैं न्यूरोब्लास्ट। अब होता क्या है कि ये जो न्यूरोब्लास्ट है ना, जाहिर सी बात है वो अंदर जो उसके ल्यूमन की तरफ लेयर थी, न्यूरो एपिथेलियल लेयर, वहाँ से आउटर साइड पे आएंगे, ठीक है, मेंटल लेयर की तरफ आएंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये इधर आ रहे होते हैं ना, सबसे पहले ये सिंगल मतलब ओवल से न्यूक्लियस, मतलब ओवल सा सेल होता है, ठीक है, न्यूरोब्लास्ट का, और एक थोड़ा सा ना मतलब प्रोसेस सा होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट डेंड्राइट, ठीक है, और वो ल्यूमन की तरफ एक्सटेंड कर रहा होता है, ठीक हो गया। और उसके बाद जब वो मतलब आउटसाइड पे मूव करना स्टार्ट करते हैं तो इसका ये जो प्रोसेस है ना ये ख़त्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसको जब ये प्रोसेस वगैरह ख़त्म हो जाता है और ये ओवल सा स्ट्रक्चर हो जाता है, इसको हम कहते हैं एपोलर, मतलब इसमें कोई भी पोल वगैरह नहीं क्रिएट हुआ। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे ये मेंटल लेयर की तरफ मूव करता है तो यहाँ पे हमारे पास दो इसके न्यू प्रोसेसेस स्टार्ट होते हैं, ठीक है, दोनों साइड पे, ऑपोजिट साइड पे, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है, और इसको हम कहते हैं कि बाइपोलर न्यूरोब्लास्ट है। एक साइड पे तो वो एक्सोन बन जाता है, ठीक है, जैसे हमें पता ही है कि न्यूरॉन जो होता है उसके एक साइड पे एक्सोन होता है और दूसरी साइड पे डेंड्राइट, और डेंड्राइट क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिवाइड करके ना पूरी इस तरह ट्री लाइक स्ट्रक्चर सब बना देता है, ठीक है, और इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक अर्बोनाइजेशन बन जाती है, ठीक हो गया। अब ये सारा बन गया। इसके अलावा जैसे हमें पता, अब जब डेंड्राइट बहुत ज़्यादा डिवाइड करेगा और ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना देगा तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये मल्टीपोलर न्यूरोब्लास्ट बन चुका है। अब ये जो मल्टीपोलर न्यूरोब्लास्ट है ये जाहिर सी बात है कि मेंटल जोन में आ जाएगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई हैं। अब जैसे हमें पता है, एक बात मैं बताती हूँ यहाँ पे कि हमारे पास दो हॉर्न पड़ी है ना हमने, ठीक है, अगर ये स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है और हमें पता है कि अगर ये जो है ये सेंसरी वाली तरफ है, मतलब डॉर्सल हॉर्न है, ठीक है, डॉर्सल हॉर्न है और ये वेंट्रल हॉर्न है, ठीक है। हमें पता है कि वेंट्रल हॉर्न जो होती है वो मोटर होती है और मोटर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ये सारे मोटर्स फाइबर्स इसकी तरफ आते हैं और यहाँ पे सेंसरी आते हैं। अब सेंसरी का क्या मतलब है कि सारी इन्फॉर्मेशन बाहर से, मतलब बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हायर ब्रेन की तरफ जाएंगी, ठीक है, ये होता है ना इसमें। और लेकिन मोटर में क्या होता है कि ब्रेन से इन्फॉर्मेशन आती हैं, ठीक है, इसको अगर मैं ऐसे ड्रा करूँ, ब्रेन से इन्फॉर्मेशन आती हैं और ये आउटसाइड मतलब बॉडी में रिस्पॉन्सेज जनरेट करती हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इफेक्टर, ठीक है। अब अगर एक न्यूरॉन है, ठीक है, एक उसमें हमारे पास हमें पता है कि एक हमारे पास डेंड्राइट होता है और एक साइड पे हमारे पास क्या होता है, एक्सोन होता है, सही हो गया। अब डेंड्राइट का काम है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन टूवर्ड सेल बॉडी लेके आए, लेकिन एक्सोन का काम है कि वो अवे फ्रॉम बॉडी लेके जाए, ठीक हो गया, ये बात भी हमें पता है। अब इसमें इसी वजह से इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें डिफरेंट होता है न्यूरोब्लास्ट के या नर्व सेल के। होता क्या है कि जैसे हमारे पास ये जो है ना वेंट्रल, ये जो हमने कहा था कि ये वेंट्रल मोटर रूट है, यहाँ से बनती है, ठीक है, वेंट्रल मोटर रूट बनाती है स्पाइनल नर्व की, तो इसमें हमारे पास एक्सोन प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर से इन्फॉर्मेशन आ रही है विद द हेल्प ऑफ डेंड्राइट, यहाँ पे सेल बॉडी प्रेजेंट है और ये क्या करेगा कि ये हमारे पास एक्सोन इस तरफ जा रहा है। बात समझ आ गई कि ये हमारे पास इसकी सेल बॉडीज यहाँ पे प्रेजेंट है मोटर आर्म में और इसकी डेंड्राइट्स इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं इसकी तरफ और एक्सोन बाहर जाएगा। लेकिन डॉर्सल आर्म में ऐसा नहीं होता। डॉर्सल आर्म में हमने यहाँ पे पढ़ा था कि एक यहाँ पे डॉर्सल रूट गैंग्लियन होता है, ठीक है, और वहाँ पे हमारे पास इसके न्यूरॉन मतलब ये जो सेल बॉडीज होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। सेल बॉडीज़ की तरफ जो इन्फॉर्मेशन लेके आएगा वो डेंड्राइट होगा, ठीक है, और वो डेंड्राइट ये देखो ये हमारे पास यहाँ पे डेंड्राइट होगा और यहाँ पे इसकी तरफ ये जो डॉर्सल आर्म में लेके जाएगा इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक्सोन। समझ आ गई बात, बस ये छोटी सी बात यहाँ पे लिखी हुई थी।
इसके बाद ये जो ग्लायल सेल्स हैं इनको देख लेते हैं। ग्लायल सेल्स का क्या है कि ये भी ना न्यूरो एपिथेलियल सेल से ही जनरेट होते हैं, ठीक है। अब न्यूरो एपिथेलियल सेल की पहले हमने बात की थी कि वो हमारे पास न्यूरोब्लास्ट भी बना रहे हैं, और अब हम कह रहे हैं कि वो ये भी बना रहे हैं। पहले वो न्यूरोब्लास्ट बनाते हैं और जब उनकी जो सारी प्रोडक्शन वगैरह वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद ये ग्लायल सेल बनना शुरू हो जाते हैं। दो तरह के ग्लायल सेल वो बनाते हैं, एक प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट और फिब्रिलर एस्ट्रोसाइट। अब होता क्या है ना कि जैसे अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि ये न्यूरो एपिथेलियल सेल है, तो न्यूरो एपिथेलियल सेल्स जो है ज़ाहिर सी बात है ये न्यूरो एपिथेलियल लेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो न्यूरो एपिथेलियल लेयर में ये दोनों लेयर्स में मतलब अपने ग्लायल सेल भेजेगा, ठीक है, मेंटल लेयर में भी और दूसरी हमारे पास जो मार्जिनल लेयर है उसमें भी, ठीक है। मेंटल लेयर में जब जाएगा ना तो वो हमारे पास बनाएगा प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट और फिब्रिलर एस्ट्रोसाइट। जब वो मार्जिनल लेयर में जाएगा तो वो ओलिगोडेंड्रो ग्लायल सेल बनाएगा, ठीक है, ओलिगोडेंड्रो ग्लायल सेल। ठीक हो गया। ये बस यहाँ पे छोटी सी बात ये लिखी हुई थी कि जब वो मेंटल लेयर में जाता है तो प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट और फिब्रिलर एस्ट्रोसाइट बनाते हैं, लेकिन जब वो हमारे पास ग्लायल सेल में जाते हैं तो ओलिगोडेंड्रो ग्लायल सेल बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि इसके अलावा ना कुछ और भी ग्लायल सेल प्रेजेंट होती हैं, लेकिन वो क्या है कि वो हमारे पास न्यूरो एपिथेलियल सेल से जनरेट नहीं होते। वो क्या होता है कि मीजेनकाइमा से जनरेट होते हैं, ठीक है, जिनका नाम माइक्रोग्लायल सेल्स है। इसके अलावा और कोई ख़ास बात नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा ये अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। न्यूरल क्रेस्ट सेल में क्या है कि हमें पता है कि जब न्यूरल ट्यूब हमारे पास न्यूरल ट्यूब बनती है, ठीक है, तो उसके जो मार्जिन पे सेल्स होते हैं वो वहाँ से हमारे पास सेपरेट हो जाते हैं और वो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होते हैं। ये बड़े डिवाइडिंग से सेल्स होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। सबसे पहले हमने अभी पीछे बात की थी कि ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन बनाते हैं, ठीक है, जहाँ पे सेंसरी जितने भी नर्व्स होते हैं, ठीक है, उनकी सेल बॉडीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो डॉर्सल सेंसरी रूट है होती है उसकी, ठीक है, गैंग्लियन तो बनाता है लेकिन उसका जो रूट होता है उसको बनाने में भी इसका रोल होता है, ठीक है। इसके अलावा आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड जितने भी माइलिन शीट होती है, ठीक है, श्वान सेल बनाने के लिए भी इसका रोल होता है। पिगमेंट सेल और ओडोंटोब्लास्ट हो गया, मेनिंजेस हो गई, मीजेनकाइमा हो गया, ये सारा कुछ ठीक होगा। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व में क्या होता है कि स्पाइनल नर्व का मैं यहाँ समझाती हूँ। होता क्या है ना कि जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ठीक है, और ये मुझे पता है कि डॉर्सल हॉर्न है और ये हमारे पास मोटर हॉर्न है, ठीक है। मोटर हॉर्न से यहाँ पे हमारे पास मोटर रूट आती है, ठीक है, और यहाँ से क्या आता है डॉर्सल रूट, और यहाँ पे हमें पता है कि ये क्या है, ये हमारे पास डॉर्सल रूट गैंग्लियन, ठीक है। मैं पेन से ड्रॉ करती हूँ, ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन है, ठीक है। ये बाद में यहाँ पे आके हमारे पास ज्वाइन करते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे आके ये क्या बनाते हैं हमारे पास स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व के बाद में क्या होता है कि ये हमारे पास डॉर्सल नर्व रूट है और ये हमारे पास क्या है वेंट्रल नर्व रूट है। उसके बाद ये स्पाइनल नर्व बन के यहाँ पे अब जो स्पाइनल नर्व होती है ना वो दो में डिवाइड होती है, ठीक है। एक को हम कहते हैं कि ये हमारे पास डॉर्सल रेमाई है और ये हमारे पास वेंट्रल रेमाई है। जो डॉर्सल रेमाई होता है डॉर्सली जितने भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है मतलब वर्टिब्रल बॉडीज़ वगैरह हो गई, पीछे से हमारे पास जितनी भी स्किन होती है, ठीक है, बैक पे उस सारे देती है, मतलब इनर्वेशन देती है। और जो हमारे पास ये है ना वेंट्रल रेमाई हमारे पास विजरास हो गए या फिर जितने भी एंटीरियरली वेंट्रली जितने भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उनको इनर्वेशन देती है।